धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं वो रखना चाहती हूं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में सढौरा में कुछ गांव ऐसे हैं जो बरसाती मौसम की वजह से जल भराव की वजह से बहुत ही उनको नुकसान उठाना पड़ता है। राजपुर, बम्बोल, बम्बोली, कोतरखाना, जागदौली, कलावर, पंजोरा, पंजोरी, कुलचंदू, बाल छप्पर, मलिकपुर, बांगर, खानूवाला, रुकाड़ी, ललहाड़ी कला, चिंतपुर, ऐसे दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ के प्रकोप से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और क्षेत्र में किसानों की हजारों एकड़ फसल इसकी वजह से खराब होती है। तो इस पानी की निकासी का उचित आप प्रावधान करें जिससे किसानों को उनको लाभ मिल सके। और अध्यक्ष जी, दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि किसानों के मुआवजे के लिए पिछली बार किसानों की बारिश की बाढ़ की वजह से कुछ फसलें खराब हो चुकी थी, लेकिन उनमें से कुछ किसानों को अभी तक भी उनका उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो इस ओर भी आप ध्यान दें। तीसरा अध्यक्ष जी, जो ओवरलोडेड डंपर हमारे क्षेत्र में चलते हैं उसकी वजह से अनेकों दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को नुकसान सहना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में अभी हाल ही में एक डंपर की वजह से एक इंसान की मौत हो गई है। वो डंपर उसके ऊपर चढ़ा और तुरंत ही मौके पर उसकी मौत हो गई है। उसके ऊपर आप ध्यान दें और इस पर उचित से उचित कार्रवाई करें। और कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, कानून व्यवस्था हमारे क्षेत्र में यमुनानगर जिले में इतनी मैं कहूँगी कि ठप हो चुकी है और क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से अभी हाल ही में कुछ खनन माफिया ने हमारे जिले के 2 पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा। उनकी जो चमड़ी थी वो चमड़ी स्किन मतलब निकल चुकी है। तो इस ओर भी आप ध्यान दें और जो खनन माफिया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें और उन 2 पत्रकारों को उनको कार्रवाई करते हुए उनको जो है उनकी सहायता भी करें और जो इन्होंने ये घृणित काम किया उनको कार्रवाई करते हुए सजा भी दें। और नशे की अगर मैं बात करूं, नशा इतना बढ़ चुका है हमारे क्षेत्र में कि आज हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। नशे की वजह से वो छोटे बच्चे हैं वो चोरी करने का अपराध भी कर रहे हैं, अलग से अलग मतलब गलतियां करने का वो काम कर रहे हैं। नशा बेधड़क हमारे जिले में बढ़ रहा है और बिक भी रहा है। आप इन नशा तस्करों पर उचित कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर रोक लगाएं। एक मैं कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी, सफाई कर्मचारियों को, जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का आप काम करें और जो ठेका प्रथा चलाई हुई है उसको खत्म करने का भी काम करें। अध्यक्ष जी, होमगार्ड विभाग में जिन होमगार्ड कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए उनको निकाला गया, तुरंत उन सभी साथियों को दोबारा से नौकरी पर रखा जाए जिसकी वजह से उनका घर का गुजारा चल सके। क्योंकि होमगार्ड की जो भर्ती होती है जी वो बड़ी मुश्किल से हमारे जो गरीब लोग हैं उसमें वो भी शामिल है, तो उनका नौकरी से हट जाने की वजह से घर का गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। एक मेरे ज़िले में मैं कहना चाहूँगी कि सढौरा में अध्यापक टीचर्स की स्कूलों में बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उन वहाँ के बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा के लिए दूर नहीं जा सकते। अध्यापक की कमी को आप वहाँ पूरा किया जाए। दूसरा, डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल सढौरा में हॉस्पिटल बन रहा है लेकिन जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, चाहे वो रंजीतपुर का हो, चाहे सढौरा का हो, चाहे बिलासपुर का, अपने डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। वहाँ पे डॉक्टर्स को भेजा जाए ताकि हमारे गरीब लोगों को उचित इलाज वहाँ पे मिल सके। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी जी, हमारे सढौरा के बिलासपुर ब्लॉक में एक रिंग रोड बनाया जाए जो कि बिलासपुर में एक हमारा शिव चौक पड़ता है, वहाँ पे हाल ही में एक्सीडेंट भी हुए और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके की स्थिति वहाँ हो जाती है। रिंग रोड की वहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड्स है, वहाँ पे वो बनवाया जाए। और मेरे क्षेत्र में छछरौली और सढौरा के लगते गांव जैसे कि कल्याणपुर, अंटारी, रतौली, राजपुर, गोराबणी, मध्यपुर, जैतपुर, नगली 32, रामपुर, जटान से कोट होते हुए अनेकों यहाँ पे नदियाँ लगती हैं। इन नदियों के ऊपर पुल की बहुत बड़ी डिमांड्स हैं, तो आप यहाँ पर, मैं 2019 से यहाँ पुल की डिमांड्स को उठाती आ रही हूँ सर। इन गाँव में लगती जो नदियाँ हैं उन पर पुल की आप
बनवाने का आप काम करें और सढौरा क्षेत्र में हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं, उनके लिए रोजगार देने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री बनवाई जाए जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शून्यकाल